Hello everyone, let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it, join the Telegram. The link is given in the description box. So let's see the vocabulary. And the very first word is miniature. Mini का ही मतलब हो जाता है कोई चीज जो छोटी है, जो टाइनी है, जो स्मॉल है. तो मिनीएचर का मतलब होता है किसी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट का आपने एक स्मॉल फॉर्म बना दिया. एक जैसे मॉडल होते हैं, तो एक आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट को रियल में एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसका क्या बना देते हैं, आर्केटाइप बना देते हैं, उसका एक मिनीएचर फॉर्म बना देते हैं. So miniature means it is used to describe something that is very small copy of an object. अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें, टाइनी, मान्यूट, मिनिस्क्यूल, लिलीपुटेंट या फिर माइनी. डन है. शी हैज अ डॉल हाउस फिल्ड विद मिनिएचर फर्नीचर. तो उसके पास में एक डॉल हाउस है और डॉल हाउस में फर्नीचर कैसा ही होगा, तो छोटा छोटा होगा. जैसे सोफा है तो सोफे का छोटा वाला वर्जन हो गया, उस पर हम बैठ थोड़ी सकते हैं. सो मिनिएचर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम एक स्मॉल कॉपी बना देते हैं या जो बहुत छोटी छोटी होती है. जैसे पेंटिंग्स आपने देखी होंगी, पेंटिंग्स के भी मिनिएचर वर्जन्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे फॉर्म्स में उनको क्रिएट किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है स्प्रॉलिंग. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है फैला हुआ. अगर आप सिर्फ स्प्रॉल कर देंगे तो ये वर्ब बन जाएगा. ठीक है. सो स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया, तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हो तो वो स्प्रॉलिंग हो जाएगा. सिनोनिम्स देखें तो स्प्रेड आउट, एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव का कोई चीज जो बहुत लार्ज है, ह्यूज है. डिस्पर्स्ड का मतलब वो चीज फैली हुई है. रैम्बलिंग या फिर स्कैटर्ड. सो द बुशेस थे, दे वर स्प्रॉलिंग अलोंग द रोड. तो जो रोड है उसके मतलब ऐसे ऐसे करके, अलोंग मतलब उसके साथ साथ में जो बुशेस थे वो भी फैले हुए थे. तो स्प्रॉलिंग का मतलब क्या हो जाता है, फैला हुआ. ठीक है. स्प्रेडिंग, स्प्रेड आउट, एक्सटेंसिव, डिस्पर्स्ड, रैम्बलिंग और स्कैटर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिंट. ग्लिंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का झिलमिलाना, उसका चमकना. ग्लिंट का मतलब हो जाता है किसी भी चीज का झिलमिलाना या उसका चमकना. तो टू प्रोड्यूस स्मॉल ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. आपकी आंखें भी तो चमक सकती है ना, एकदम खुशी से आपकी आंखें चमक गई, तो वो भी आपका क्या हो सकता है, ग्लिंट. ग्लिंट का मतलब किसी भी चीज का चमकना. तो शाइन हो गया, ग्लिम, ग्लिटर, स्पार्कल, ट्विंकल, ब्लिंक और ग्लो. तो ग्लिंट आप शब्द को याद रखेंगे, जैसे हिज आईज ग्लिंटेड एट द थॉट ऑफ ऑल दैट मनी. तो वो सारा पैसे के बारे में सोचकर ही ना उसकी आंखें एकदम चमक गई. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है बीहोल्ड. बीहोल्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, तो इसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज को देखना. किसी भी, बस सिंपल आप याद रखेंगे, किसी भी चीज को देखना. तो टू सी और लुक एट समथिंग और समवन. सिनोनिम सी, ऑब्जर्व, नोटिस, साइट, लुक एट और गेज एट. द न्यू ब्रिज इज एन इनक्रेडिबल साइट टू बीहोल्ड. मीन्स जो नया ब्रिज है वो एक इनक्रेडिबल है, मतलब देखने योग्य है, उस चीज को देखने के लायक है. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब हो जाता है कोई एक ऐसी चीज जो अद्भुत हो. ठीक है. तो वो होती है इनक्रेडिबल, समथिंग दैट इज वेरी अमेजिंग. सो उसको हम बोलेंगे इनक्रेडिबल. जैसे कोई ब्रिज है वो इतना बढ़िया व्यू दे रहा है ना कि उसको देखने में मजा ही आ जाता है. तो आई होप आपको यहाँ पर आपको चारों शब्द याद हो गए होंगे. मिनिएचर का मतलब किसी भी चीज का छोटा वर्जन. स्प्रॉलिंग का मतलब चीज कोई फैली हुई है. ग्लिंट का मतलब चमकना और बीहोल्ड का मतलब देखना. नेक्स्ट वर्ड है क्वेरी. क्वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी भी, जैसे जो जमीन है उसको खोदना. आप बस ऐसे याद रखेंगे. सो टू डिग स्टोन, सैंड एक्सेट्रा आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं. अगर हम इसको नाउन के फॉर्म में याद करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है वो खदान, है ना. अब जो क्वेरी वर्ब हो गया तो मीन्स खोदना हो गया, और अगर नाउन हो गया तो इसका मतलब वो खदान हो गया. सिनोनिम्स देखें, माइन. माइन को आप आपका ये नाउन हो जाएगा इसका. डेल्व का मतलब किसी चीज के अंदर जाना, आप डिस्कवर कर रहे हैं. सो टू डिस्कवर, डेल्व मीन्स टू डिस्कवर भी हो जाता है और आपका डिग हो जाता है. एक्सकावेट का मतलब भी डिग हो जाता है. स्कूप का मतलब भी डिग हो जाता है. जैसे उसके फादर कहाँ पे काम क्या करते थे, लाइमस्टोन की क्वेरी में काम करते थे. मीन्स लाइमस्टोन की खदान में काम किया करते थे.
डन। विसिनिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ITY लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं। और विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, ठीक है, आसपास, दैट मीन्स सराउंडिंग। सो द एरिया नियर मतलब आसपास हो गया, सराउंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। सो लोकेलिटी हो गया, उसके आसपास हो गया, पड़ोस हो गया, है ना, एरिया हो गया, जोन हो गया, नेबरहुड और सराउंडिंग्स। यहाँ पे सराउंडिंग्स लिखा है, सराउंडिंग नहीं लिखा है, क्योंकि सराउंडिंग्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है, और अगर इसमें से एस हटा देंगे तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो विसिनिटी का मतलब आसपास का एरिया, और इसीलिए सराउंडिंग्स हमने लिखा है, ना कि सराउंडिंग। सो देयर आर सेवरल होटल्स इन द विसिनिटी ऑफ द स्टेशन, मतलब जो स्टेशन है उसके आसपास में ही बहुत सारे होटल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमिटी। एनोनिमिटी के पीछे भी ITY लगा हुआ है, तो नाउन बन गया। एनोनिमस होता, OUS होता, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। एनोनिमिटी का मतलब होता है कोई चीज जो आपकी गुमनामी है, मतलब उस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं। कोई कोई सामान आपके घर के बाहर पे रख के चला गया, आपको नहीं पता, तो वो सामान कैसा हो गया, एनोनिमिटी। यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन हु हैज डिलीवर्ड यू दैट थिंग। सो एनोनिमिटी मीन्स समथिंग दैट इज नॉट नोन। सो द सिचुएशन इन विच समवन्स नेम इज नॉट गिवन और known। तो शी इंजॉयड द एनोनिमिटी ऑफ लाइफ इन अ लार्ज सिटी। कभी कभी क्या होता है कि हमको वो मतलब कभी हमें कोई ना जाने, हमें कोई ना पहचाने, इस तरीके की चीज भी हमें बहुत पसंद आती है, क्योंकि उस समय पे हमें कोई भी नहीं है जो हमें डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरियल। सरियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज, like it is something, it is very unusual, it is bizarre, it is not like very normal, ठीक है, it is unconventional। so it is strange, not seeming real, ऐसा लग नहीं रहा कि ये सच है, तो वो एक कैसा महसूस हो रहा है कि it is like a dream, something that is unusual। वियर्ड, वियर्ड की स्पेलिंग मार्क कर लो, पेपर में आ जाती है WIERD करके, लेकिन इसकी स्पेलिंग में ई पहले आता है, आई बाद में आता है। वियर्ड है, स्ट्रेंज है, अनरियल है, बिजार या फिर ड्रीम लाइक। तो उसकी जो पेंटिंग्स होती हैं उनमें कैसी क्वालिटी होती है, समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी अनयूजुअल, समथिंग दैट इज लाइक वेरी ब्रेथ टेकिंग, आप ब्रेथ टेकिंग भी कह सकते हैं। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। एडवर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसका हो जाता है प्रतिकूल या विरुद्ध। तो एडवर्स सिचुएशन आपके कैसी सिचुएशन होगी, आपके फेवर में नहीं होगी, वो सिचुएशन आपके विपरीत काम करेगी। सो एडवर्स मतलब वो चीज़ आपके प्रतिकूल है, आपके फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपके काम को और डिफिकल्ट बना रही हो, समथिंग दैट इज अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस, आपके लिए वो फायदा नहीं नुकसान पहुंचा रही है, अनफॉर्चुनेट है, या वो चीज़ आपके लिए अनफ्रेंडली है। जैसे शी हैड एन एडवर्स रिएक्शन टू द इंजेक्शन, जैसे उसने कोई इंजेक्शन लगवाया लेकिन उसका बैड इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे आया, उसकी बॉडी पे क्या हो गया, उसका रिएक्शन हो गया। सो दैट इज एडवर्स। सिचुएशन कैन बी एडवर्स, वेदर कैन बी एडवर्स, लाइक जैसे आपको फ्लाइट लेनी थी बट बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, तो फ्लाइट क्या है, कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर। आई होप ये आपको वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डू आर्टिकल। सो लेट्स सी द आर्टिकल। द आर्टिकल इज मार्वल वेस्ट creates mirage of snow in Rajasthan's Kishangarh possess long term risk। मार्वल वेस्ट, जो मार्वल का वेस्ट है वो क्या क्रिएट कर रहा है। वेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगा दी हमने, सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या क्रिएट कर रहा है, मिराज। मिराज क्या होता है, एक ऐसा इल्यूजन, भ्रम। किस चीज का भ्रम पैदा कर रहा है वो, कि वो बर्फ है, बर्फ का इल्यूजन पैदा कर रहा है राजस्थान के किशनगढ़ में। और ये क्या क्रिएट कर रहा है, पोजेस मीन्स क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहा है कि एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। सो इस चीज को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। अमित परमार 35, अब आप देखो ये कॉमा में दिया है तो ये एडिशनल हो गया। हिज वाइफ एंड 5-year-old daughter are traveling from Mumbai in Maharashtra to Bhiwani, their hometown in Haryana। सब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करते हैं। अमित परिहार
his wife and 5 year old daughter। सब्जेक्ट क्या है, एंड से जुड़ रहा है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। वर्ब क्या लगाई है हमने, आर। ठीक है। सो अमित परिहार, हिज वाइफ एंड हिज डॉटर आर ट्रैवलिंग। कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, उनका सोर्स कहाँ से है। फ्रॉम हम लगाते हैं जो हम अपनी चीज के सोर्स को दिखाते हैं। कहाँ से उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, मुंबई से। और कहाँ तक वो लोग जा रहे हैं, उनका डेस्टिनेशन क्या है, वहां पे हमने टू लगाया है। ठीक है। तो जब आपका सोर्स आप बता रहे हो तो आप फ्रॉम लगाएंगे, और डेस्टिनेशन आप बता रहे हो, मंजिल बता रहे हो, कहाँ तक आपको जाना है, वहां के लिए आप टू लगाएंगे। सो अमित परमार, उनकी पत्नी और उनकी 5 साल की बच्ची जो मुंबई से भिवानी, जो उनका होम टाउन है, हरियाणा जा रहे थे। यहाँ तक समझ में आया। ऑन देयर वे मतलब उनके रास्ते में, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में वे रुके, दे स्टॉप over at Kishangarh, a city in Ajmer district known equally for its Rajasthan School of Miniature Painting and Marble। तो जैसे जब हम लोग रास्ते में जाते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई दे जाता है, तो वैसे ही उनको रास्ते में वो कहाँ पे रुकते हैं, किशनगढ़ में, जो एक सिटी है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। और ये किस चीज के लिए जानी जाती है, जो राजस्थान के स्कूल ऑफ मिनिएचर, मिनिएचर मतलब जो छोटी छोटी आपकी जो मान्यूट छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, मार्बल होते हैं, उस चीज के लिए ये जगह जानी जाती है। Here, unexpectedly, is a sprawling white landscape spread across 200 acres that appears to be snow covered। अनएक्सपेक्टेडली मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी आपने संभावना ही, मतलब आपने सोचा ही ना हो, ऐसी कोई चीज जो अचानक से हो जाए। वहां पे उन्होंने क्या देखा, स्प्रॉलिंग वाइट लैंडस्केप। स्प्रॉलिंग को हमने क्या पढ़ा था, वाइड स्प्रेड, कोई चीज जो चारों तरफ फैली हो। 200 एकड़ में क्या फैला हुआ है, वाइट लैंडस्केप मतलब एक ऐसी सीनरी, एक ऐसा विजुअलाइजेशन जो पूरा सफेद है। तो वो किस चीज का लुक दे रहा है, दैट अपियर्स टू बी, कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि उसको बर्फ से वो चारों तरफ से ढका हुआ हो। यही तो मिराज है ना। लिटिल माउंट्स, माउंट्स मतलब यहाँ पे हीप हो गया, माउंटेन्स जैसा हो गया। ग्लिंट, ग्लिंट मतलब शाइन करना। ऑलमोस्ट ब्लू, तो वो जो छोटे छोटे माउंट्स थे यानी माउंटेन्स जैसे जो थे, वो कैसा शाइन कर रहे थे, ब्लू जैसा शाइन कर रहे थे। टूरिस्ट एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कम हेयर टू शूट वीडियोज। और टूरिस्ट एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहाँ पर आते हैं अपनी वीडियोस को शूट करने के लिए। एक्सेप्ट द टेम्परेचर्स इन किशनगढ़ क्लाइम्स टू वेल ओवर 40 डिग्री सेल्सियस इन समर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है, और कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट के मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर है उसके नीचे नहीं आता है। The white snow is the calcium carbonate generated during the processing of marble blocks and rocks। अब देखो यहाँ पे स्नो को क्या दिया हुआ है इन्होंने, इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि वो रियल स्नो की बात नहीं हो रही है। ये स्नो क्या है, ये मिराज है, ये इल्यूजन है कि ये बर्फ है, एक्चुअली में वो बर्फ नहीं है। तो ये कैसे बनी है, ये बनी है कैल्शियम कार्बोनेट से, जो जनरेट होता है, जनरेट मीन्स जो पैदा होता है किस दौरान में, जब मार्बल ब्लॉक्स, जब मार्बल ब्लॉक्स एंड रॉक्स को प्रिपेयर किया जाता है, उनकी माइनिंग की जाती है। वास्ट मतलब ह्यूज, लार्ज। ठीक है। लैंडस्केप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अरावली माउंटेन रेंज इज द डंपिंग यार्ड फॉर मार्बल स्लरी। अच्छा, अब क्या बोला है, इन द वास्ट लैंडस्केप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अरावली माउंटेन रेंज के पीछे ही क्या है, एक आपका डंपिंग यार्ड है। डंप करना मतलब किस चीज को फेंक देना, उसको छोड़ देना। तो मार्बल स्लरी, स्लरी क्या होता है, जैसे आपने अगर घर बनता है तो उसमें मसाला तैयार करते हैं ना, तो वो भी स्लरी हो जाता है। तो जिसमें ना लिक्विड मिला के फिर उस, जैसे गोबर अगर आप जानते हैं तो गोबर जो मैश हो जाता है, वाटर वगैरह मिला देते हैं तो वो भी स्लरी हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मार्बल है वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है, तो वो चीज स्लरी हो जाती है। Promoted as a snow yard, the site attracts thousands of tourists every month, especially in spring। अब ये जो साइट है वो हजारों
की मात्रा में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, और खास करके स्प्रिंग में। स्प्रिंग मतलब जो वसंत का सीजन होता है। We came to know of this place through Instagram reel. We came to know, हमें ये बात कैसे पता चली? We came to know मतलब हमें ये बात पता चली। हमें कैसे पता चली इस जगह के बारे में? इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू, ठीक है। Some friends said it offered a sight to be behold. Sight to behold. Some friends said, मतलब कुछ दोस्तों ने कहा था कि जो ये जगह है वो देखने लायक है। If we post our pictures on Instagram, will anyone believe that this is not a snowfield? तो वो कह रहे हैं कि if we post our pictures on Instagram, यहाँ पे preposition क्या लगाया है? On Instagram. So whenever we use any social media, जैसे if I'm saying, are you on Instagram? Are you on WhatsApp? Message me on WhatsApp. Did you message me on Facebook? तो अगर हम जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑन लगाया। जैसे फिर आप देखोगे मैम इंस्टाग्राम तो ऊपर भी है, वहां पे थ्रू क्यों लगाया? थ्रू यहाँ पे हमने मीडियम के लिए लगाया। आई गेट टू नो दिस थिंग थ्रू इंस्टाग्राम, मुझे ये चीज इंस्टाग्राम के थ्रू पता चली। मैंने बोला क्या तुम इंस्टाग्राम पर हो? क्या तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया? ठीक है। अगर हम किसी चीज के मीडियम की बात करें कि मुझे ये चीज इस चीज के पता चली, आई गॉट टू नो थ्रू हिम, मुझे ये बात उसके थ्रू पता चली। थ्रू मतलब मीडियम की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम ये पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो क्या कोई ये बिलीव करेगा कि ये स्नोफील्ड नहीं है? तो ऐसा जो परमार जो अपनी फैमिली के साथ में जा रहे थे उन्होंने कहा, ठीक है। अब इसकी स्टोरी देखें, स्टोन स्टोरीज क्या है। Once a princely state in the central Rajputana territory of British India, known for its temples. तो जो ये प्रिंसली स्टेट है आपके सेंट्रल राजपुताना टेरिटरी में ब्रिटिश इंडिया में, वो अपने टेम्पल्स के लिए जाना जाता था। किशनगढ़ टुडे हैज एशियाज बिगेस्ट मार्बल एंड ग्रेनाइट मंडी। आज की डेट में अगर हम देखें तो किशनगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी मार्बल और ग्रेनाइट की मार्केट है। ऐसा ये जो संपत शर्मा हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के, उनका कहना है। The availability of marble, granite and other stones in Rajasthan has led to the establishment of about 1,200 यानी 1,200 marble cutting and processing units in the region. उन्होंने क्या बोला कि इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे मार्बल, ग्रेनाइट और अदर स्टोन्स की जो अवेलेबिलिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे 1200 मार्बल कटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल हैं। मोस्ट मार्बल यूनिट्स फंक्शन अंडर एन इंडस्ट्रियल एरिया established by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation. तो जो ज़्यादातर यूनिट है वो जो इसने एरिया हमको अलॉट किया है वहीं पे होती हैं। ये कब शुरू हुआ था? विच बिगैन ऑपरेशंस, यानी RIICO कब शुरू हुआ था? इसने अपना ऑपरेशन, अपना काम कब शुरू किया था इस एरिया में? 1980s में शुरू किया था, ठीक है। द मार्बल मंडी हैज एन annual turnover of 6,000 crore and employs about 25,000 workers from different parts of the country. अब यहाँ पे क्या है, जो ये मार्बल मंडी है इसका एनुअल टर्नओवर अराउंड कितना होता है? 6,000 करोड़ का, और ये 25,000 लोगों को अलग अलग कंट्री से, स्टेट से, है ना, लोगों को क्या दे रहा है? रोजगार दे रहा है, ठीक है। Sampath says the marble units in Kishangarh send 20,000 tons of material every day to places such as Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. तो ये कहते हैं कि जो यहाँ से जो मार्बल की यूनिट्स हैं वो 20,000 टन का मटेरियल हर दिन सप्लाई करते हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। द मार्बल इज प्रोक्योर्ड करना मीन्स किसी चीज को प्राप्त करना। तो मार्बल कैसे प्रोक्योर्ड किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? फ्रॉम क्वेरीज। क्वेरीज को हमने क्या पढ़ा था? जो खदान होती हैं इन राजमंद, चित्तौड़गढ़, बंसवाड़ा, अंधी, झीरी, all in Rajasthan. Sampath says RIICO had allotted the association 2 plots for dumping.
तो संपत क्या कहते हैं, जो ये आपका RIICO है, इन्होंने अलॉट किया है, एसोसिएशन ने, जो एसोसिएशन है उन्होंने 2 प्लॉट्स दिए हैं डंप करने के लिए, मतलब जो इसका वेस्ट मटेरियल है वहां पर डालने के लिए। डंपिंग यार्ड इन 2003, वन ऑफ विच इज फुल। तो 2 डंपिंग यार्ड दिए थे जिसमें से एक जो है वो भर चुका है। द स्लरी कंप्राइजेज 60% वाटर। अच्छा, जो वेस्ट होता है उसमें 60% तो पानी ही होता है, विच हेल्प्स इट सेटल इनटू द लैंड वेयर इट इज डम्प्ड। तो जहां पर इसको गिराया जाता है, क्योंकि इसमें 60% पानी है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो जमीन है उसमें सेटल हो जाता है। ठीक है, अब कंसर्न क्या है, चिंता का विषय क्या है, कंसर्न मतलब चिंता क्या है, वरी क्या है। लक्ष्मीकांत शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, headed उस समय पे headed a study conducted in a 15-kilometer radius of the dumping yard that was released earlier this year। तो लक्ष्मीकांत शर्मा है जो आपके HOD हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की। तो उन्होंने उस समय पे एक स्टडी कंडक्ट की थी, उस जो डंपिंग यार्ड है जहाँ पे वो जो वेस्ट है मार्बल का जो गिराया जाता है उसके 15 किलोमीटर के रेडियस में। फिर उन्होंने क्या बोला, he says the toxic contamination of water sources in the vicinity is reflected in total dissolved solid escalating 10 times above safe limit in a 6 kilometer radius of the dumping site। तो उनकी स्टडी से क्या पता चलता है, जो टॉक्सिक कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन मीन्स प्रदूषित, जो चीज खराब है, पॉल्यूटेड है, वाटर सोर्सेज इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब सराउंडिंग, उसके एरिया में। ठीक है, एस्केलेटिंग मीन्स इंक्रीजिंग 10 टाइम्स अबव सेफ लिमिट, मतलब जो सेफ लिमिट है जहां तक होना चाहिए वहां से वो 10 टाइम्स ज्यादा हो रही है, वो इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड है। खास करके वो जो डंपिंग साइट है उसके 6 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब डंपिंग साइट के 6 किलोमीटर के रेडियस में जो आपका कंटेमिनेशन है वो आपका 10 टाइम्स ज्यादा है जितना होना चाहिए। ठीक है, research scholar Basant Bichania says since the waste particles are smaller than 75 micrometers, they could spread far and wide, making the soil infertile। तो उनका क्या कहना है कि जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो 75 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, तो वो बहुत दूर तक फैल सकते हैं और जो सॉइल है उसको क्या कर सकते हैं, इनफर्टाइल कर सकते हैं। इनफर्टाइल का मतलब ऐसी कोई चीज जो आपकी उपजाऊ ना हो, बंजर जो हो जाती है। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट विल बी फेल्ट इन द लॉन्ग टर्म। जो ये इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट मतलब जो इसका असर होगा वो अभी नहीं लेकिन लंबे समय बाद में महसूस होगा। Government needs to take immediate action to prevent the situation from getting out of hand। और आगे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो इमीडिएट एक्शंस ले, तुरंत एक्शंस ले। प्रिवेंट करना मतलब किसी चीज को बचाना, कि जो ये सिचुएशन है हाथ से बाहर निकल जाए उससे पहले ही गवर्नमेंट को क्या ले लेने चाहिए, एक्शंस ले लेने चाहिए। कुछ वर्कर्स एट द मार्बल यूनिट से ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी मतलब कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा। उन्होंने क्या बोला, दैट दे हैव कांस्टेंट कफ व्हाइल ऑपरेटिंग मशीन्स टू कट ब्लॉक्स। उन्होंने बताया कि उनको लगातार कफ रहता है जब वो लोग यहाँ पे मशीन्स पे काम करते हैं। फार्मर्स इन नियर बाय विलेजेस, ये कुछ विलेजेस के नाम दिए हुए हैं। तो फार्मर्स यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, फार्मर्स प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब कौन हो गई से, इसको आप काट भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर्स ने क्या बोला, द मार्बल डस्ट ऑफन सेटल्स ऑन देयर लैंड एंड मिक्स विद इरिगेशन वाटर। उन्होंने क्या बोला कि जो मार्बल की जो डस्ट है, जो उसकी जो डस्ट उड़ के आती है वो अक्सर किस चीज पे सेटल होती है, वो उनकी जमीन पे आके सेटल हो जाती है। और जो उनका इरिगेशन वाटर है, जो उनका इरिगेशन के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उस पर आके सेटल हो जाती है, और जिसकी वजह से ये प्रभावित कर रही है क्रॉप प्रोडक्शन को।
ये एक पर्सन है राजेश गुज्जर, ये भी एक फार्मर हैं। उन्होंने क्या बोला, द ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन एज इट कंटेन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ मार्बल। वो भी सेम बात बोलते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो पीने के योग्य नहीं है, या वो इरिगेशन के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें जो डस्ट है, मार्बल की जो डस्ट है, उसके जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर आके सेटल हो जाते हैं। वाई, जबकि जो ओनर्स हैं प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स के इस रीजन में एडमिट दैट डिसीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैव इंक्रीज्ड। उन्होंने भी ये चीज़ मानी है कि जो इस चीज़ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। Dr. Parsa Ram Chaudhary, who is in charge of the government-run community health center in Kishangarh, says such cases are not reported at the facility because of town's distance from the village, though it is only about 15 किलोमीटर अवे। तो ये डॉक्टर हैं, उनका क्या कहना है कि इस तरीके के केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं क्योंकि जो टाउन है, टाउन का जो डिस्टेंस है वो गांव के डिस्टेंस से दूर है, मतलब इन दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब देखते हैं स्नो टूरिज्म। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। अब इतना सब हमने सुन लिया, तो अब हम देखते हैं डिस्पाइट आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, और अगर वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। बट यहाँ पे तो हमें वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। डिस्पाइट वन ऑफ द डंपिंग यार्ड बीइंग फुल, तो मतलब एक डंपिंग यार्ड के फुल होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वर्ब हैज लगाई है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज नो प्लान्स टू शिफ्ट इट एल्सवेयर और स्टॉप द इनफ्लक्स ऑफ मार्बल स्लरी। मतलब एक डंपिंग यार्ड के फुल होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई भी प्लान नहीं है कि वो इसको कहीं और शिफ्ट करे, जो डंप कर रहे हैं, जो वेस्ट है, ठीक है, या फिर वो जो उसका इन्फ्लक्स है, इन्फ्लक्स मतलब उसमें जो और एड ऑन हो रहा है उसको रोके, उसके लिए उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। आगे, द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज इन फैक्ट बीन प्रमोटिंग इट एज अ ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप। और जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो तो इसको एक प्रमोट कर रहा है कि ये ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग का मतलब समथिंग दैट इज वेरी अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, समथिंग दैट इज लाइक यू आर सपोज टू वॉच इट, इज अ वर्थ वॉचिंग, ठीक है। A social media post of the department urges means requests people to explore the surreal snow-like terrain that has turned this once ordinary site into a magical destination. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक आपका डंपिंग यार्ड फुल हो गया है, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई प्लान नहीं है, और इस चीज़ के बावजूद भी जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस जगह पर आए, विजिट करें। सरियल का मतलब समथिंग दैट इज वेरी अनरियल, समथिंग लाइक इट इज नॉट रियल, इट इज अनयूजुअल, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी साइट जो पहले नॉर्मली थी अब एक मैजिकल डेस्टिनेशन हो गई है, इस तरीके से डिपार्टमेंट इसको प्रमोट कर रहे हैं। हरिराम सरपंच हैं आपके कटोली पंचायत के, इन हुज ज्यूरिडिक्शन ये जो डंपिंग यार्ड है, उन्होंने क्या बोला, द लैंड वॉज एलोकेटेड बाय RIICO to the Marble Association and the administration has no role in managing it. There is no visible adverse impact on the environment. उनका कहना है कि ये जो आपका डंपिंग यार्ड है ये उनके द्वारा RIICO के द्वारा दिया गया है और एसोसिएशन का इसमें कोई भी रोल नहीं है, और इससे हमें कोई भी इससे नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमें नहीं दिख रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। ये जो प्लेस है, दिस प्लेस हैज पुट किशनगढ़ ऑन द नेशनल टूरिज्म मैप। इस जगह ने तो किशनगढ़ को नेशनल टूरिज्म के स्पॉट पे डाल दिया है और हम सबको इसके ऊपर में गर्व होना चाहिए। The dumping yard has now become a hub for fashion shoots, music videos, pre-wedding photography and environment एंड एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स। अब ये जो डंपिंग यार्ड है जो आपका मिराज क्रिएट कर रहा है स्नो के जैसा, ये एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस बन गया है वीडियो शूट्स के लिए, अलग अलग टाइप की वीडियो शूट्स के लिए। द किशनगढ़
Marble Association started charging a fee for commercial shooting in 2016 and has since been using the money for tree plantation, construction of roads, boundaries at the wasteland. अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अब जो ये एसोसिएशन है, मार्बल एसोसिएशन, उन्होंने इसमें पैसे भी चार्ज करना शुरू कर दिए हैं 2016 से, और अब वो उस पैसे का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं. डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, क्रिएटिंग बेसिक एमिनिटीज, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटी, उस पैसे का वो अलग अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं. लेकिन फॉर दोज टेकिंग अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मीन्स जो नॉर्मल वॉक करते हैं ना, टहल रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी एंट्री फी नहीं है, बट दे डू नीड टू ऑब्टेन अ फ्री पास फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द एसोसिएशन अबाउट अ किलोमीटर अवे. अब जो उनका एसोसिएशन का जो ऑफिस है, जो उस साइट से, जो साइट है, जो जगह है, वहां से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वहां से लेकिन आपको पास तो लेके आना पड़ेगा अगर आपको वहां पर वॉक भी करना है तो. अब अगर कोई विजिटर है जिसके पास में सिंगल डिजिटल कैमरा है तो उसको 500 रुपये देने होंगे. प्री वेडिंग शूट के लिए आपको 5100 देना होगा एक दिन का, और अगर आपको कमर्शियल शूट करना है तो आपको 21,000 देना होगा. Among the celebrities who have turned up means present here are Tiger Shroff for Baghi, Noora Fateh, Chhod Denge, Sonakshi Sinha for Dabangg 3, Yo-Yo Honey Singh for Saiya Ji, and Arijit for Dhoka. The association issues yearly tenders for slurry deposits to be transported to Morbi in Gujarat for reuse in construction material for low-cost houses. एसोसिएशन क्या करती है, वो ईयरली टेंडर निकालती है, जो स्लरी डिपॉजिट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुजरात में, जहां पर उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए लो कॉस्ट हाउसेस. वाइल जबकि ट्रक्स अराइव एवरी डे एट द डंपिंग यार्ड टू ऑफलोड स्लरी फ्रॉम द मार्बल यूनिट्स, बुलडोजर्स ऑपरेट रेगुलरली टू डिग इन टू द वेस्ट माउंटेन्स. और वहाँ पे ट्रक अराइव्स एवरीडे, मतलब जो मार्बल यूनिट है वहाँ पे जो काम हो रहा है, फिर वहाँ पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको लेके ट्रक आते हैं और वहाँ पे ऑफलोड कर देते हैं, मीन्स वहाँ पर खाली कर देते हैं. So this was all about today's class. I hope you like it. If you like it, then do subscribe the channel and join the Telegram. There I will send you the article and the vocabulary that we have done today and share it as much as possible. Thank you so much. Have a good day.